कोटा, राजस्थान, शाम के 6 बजे थे। शहर के पुराने बस डिपो से एक खट्टारा बस रवाना होने वाली थी, बस नंबर 27। गंतव्य था झालावाड़, लेकिन किस्मत कहीं और ही ले जाने वाली थी। इस बस में 17 यात्री सवार हुए, हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त। किसी को ऑफिस की कॉल थी, कोई मोबाइल में गेम खेल रहा था, कोई खिड़की से बाहर देखते हुए खामोश था। ड्राइवर राजवीर, 20 साल का अनुभव, लेकिन आज उसके माथे पर पसीना था। कुछ तो अजीब था उस बस में और उस रात में। जैसे ही बस शहर से बाहर निकली, मौसम बदल गया। घना कोहरा, जैसे किसी ने पूरे रास्ते को ढक दिया हो। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और घड़ी की सुई ठीक 6:54 पर अटक गई, जैसे वक्त थम गया हो। थोड़ी ही देर बाद कुछ यात्रियों ने महसूस किया, बस बार बार एक ही मोड़ से गुजर रही है। वो पेड़, वो पत्थर, सब कुछ फिर सामने आ रहा था। मुझे बस से उतरना है। एक बिजनेसमैन अजय, जो लगातार अपने फोन में डील्स चेक कर रहा था, अचानक बोला, मुझे बस से उतरना है। बाकी लोग चौंके, लेकिन उसने दरवाजा खोला और कूद गया। कुछ सेकंड्स बाद बस के पिछले हिस्से से एक आवाज आई, जैसे कोई शरीर जमीन से टकराया हो, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अजय गायब था। शायद उसके भ्रम ने उसे निगल लिया। उसे लग रहा था अगर वो बस में रहा तो उसकी डील छूट जाएगी, लेकिन असल में उसने अपनी जिंदगी की डील की थी, मौत से। देखो, कोई डराने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद 2 कॉलेज के दोस्त अंश और प्रियांशु, जो भूतों पर हंसते थे, वो सीट पर बैठे मजाक कर रहे थे। तभी एक गुड़िया उनके पास आई। किसी ने फेंकी नहीं, ना किसी बच्चे की उपस्थिति थी। अंश ने कहा, देखो, कोई डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुड़िया ने खुद ब खुद हंसी हंसी और अगले ही पल दोनों की गर्दनें एक के बाद एक टूट गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़कर मरोड़ दी हो। शायद मौत को उनका मजाक पसंद नहीं आया। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ शक करते हो। अंदर बैठे नवविवाहित दंपति राहुल और साक्षी आपस में बहस कर रहे थे। शक रिश्ते में जहर बन चुका था। साक्षी ने रोते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ शक करते हो। और अगले ही पल बस में आग लग गई। दोनों एक दूसरे को बचाने की बजाय धक्का देने लगे और बस की खिड़की से नीचे गिर गए। शायद उनके भ्रम ने उन्हें मार दिया। प्यार में शक हमेशा नहीं चलता। नेहा, एक अकेली युवती, चुपचाप बैठी थी। उसे लग रहा था कि उसका अतीत उससे पीछा छुड़ा चुका है। लेकिन तभी उसकी सीट के नीचे से एक खून में सना कंगन निकला। वही कंगन जो कभी उसकी छोटी बहन ने पहना था और जिसे नेहा ने धक्का देकर छत से गिरा दिया था। फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, तूने ही उसे मारा। और अगली पल नेहा ने खुद को गला दबाते हुए वहीं खत्म कर लिया। बस में अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे और राजवीर। वो समझ चुका था, ये रास्ता असली नहीं है, ये एक माया है, एक चक्रव्यूह जो सुबह तक टूटेगा नहीं। हर यात्री अपने अंदर के डर और भ्रम के कारण मारा जा रहा था। बाहर देखने पर एक ही मोड़ बार बार आता और अब तो खिड़की से देखा जाने वाला पेड़ मानो मुस्कुरा रहा था। फिर एक पल ऐसा आया जब अचानक बस रुक गई। सूरज की पहली किरण कोहरा चीरते हुए आई। सब कुछ शांत हो गया। राजवीर सीट से उठा, नीचे उतरा और पीछे मुड़कर देखा। बस टूटी, पुरानी, वीरान सड़क पर खड़ी थी। उसके अंदर कोई नहीं था। वो बस कई सालों से वहीं खड़ी थी। कहते हैं आज भी 27 तारीख की रात कोटा से एक बस निकलती है जो सुबह तक कभी नहीं पहुंचती। और अगर आप बस नंबर 27 में चढ़ गए तो अगली सीट शायद आपकी हो।